कई जिलों में बाढ़ की समस्या है। आपदा विभाग कितना तैयार है, क्या कुछ? देखिए, आपदा विभाग पहले से ही तैयार है और आपदा विभाग अपना काम बढ़िया से ही निभा रहा है। अभी तक अगर आप जानना चाहेंगे पूरे बिहार में कि हमारी स्थिति क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ डिटेल कि हमारी प्रभावित ज़िलों की संख्या 15 है। हम 15 ज़िले में बाढ़ प्रभावित है। हमारी प्रखंडों की संख्या 82 है और हमारे पंचायतों की संख्या 484 है और प्रभावित गांवों की संख्या अगर कहिएगा तो 1299 है। उसके अलावा अगर प्रभावित जनसंख्या की आप चिंता करेंगे तो 1,34,063 लोग हैं, 16.91 इतने हमारे बाढ़ पीड़ित में अभी लोग हैं। और हमारा अभी जो राहत शिविर अभी चल रहा है, उस राहत शिविर की संख्या है 36। राहत शिविर में जो आवासित बाढ़ पीड़ितों की संख्या जो रह रहे हैं उनका 7,608 लोग अभी रह रहे हैं। और आज हमारे यहाँ जो सामुदायिक किचन चल रहा है, जिसकी रसोई हम कहें कि सामुदायिक किचन की रसोई, जहाँ भी बाढ़ है हमारे कोई लोग एक भूखे ना रहे, उसके लिए जो हमारी चिंता है उसमें 178 जगह हमारी सामुदायिक किचन चल रहा है और किचन से लोग भोजन कर रहे हैं। 93,749 लोग हमारा एक समय में पूरा भोजन चल रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने सुबह शाम मिला के अगर आप देखेंगे तो हमारी अच्छी खासी संख्या अभी उसमें भोजन में है। और नावों की संख्या अगर हम देखेंगे तो नाव हमारा 1726 चल रहा है। अगर अभी तक जो कैजुअलिटी हुआ है, मात्र 5 ही कैजुअलिटी हुआ है अभी तक। जो 16 हमारे जो प्रभावित क्षेत्र हैं, उसके अलावा हमारे बाढ़ के लिए जो एनडीआरएफ होती है उसकी 8 टीम और एसडीआरएफ के 9 टीम हमारे राहत बचाव केंद्र प्रतिनियुक्ति किया गया है। और इसी में हम 4 एनडीआरएफ और 5 हमारे एसडीआरएफ की टीम जो है अन्य बाढ़ प्रभावित ज़िलों में पोजीशन करके अपना वहाँ है कि किसी को कोई भी कैजुअलिटी ना हो सके। बाढ़ प्रभावित ज़िलों की आज राहत एवं बचाव में आवागमन में सुगम करने के हम लोगों ने 1726 नावों का परिचालन कराया है। आवश्यकता अनुसार उसको फिर हम बढ़ाएंगे भी। और राज्य में और भी आए बाढ़ के ज़िलों में जो है आपको 1,22,721 पॉलीथीन शीट हमने और 21,043 ड्राई राशन पैकेट हमने वितरण किया है। अभी तक जितना जो हुआ है, जहाँ ज़्यादा है उसमें ड्राई भी और हमारा किचन भी चल रहा है। बाढ़ में जो फसल की क्षति हुई है उसका आकलन भी फसल किसान हेतु इनपुट अनुदान प्रदान राशि भी भुगतान किया जा रहा है। जो पहले आ चुका है उसमें हम भुगतान राशि जो कि पिछले महीना आप देखे होंगे कि बिफोर बाढ़ आ गया था, उनका जो रिपोर्ट आ गया उनको इनपुट भी हम दे रहे हैं। और जो अभी डूबा है उसका फिर हम आकलन कर रहे हैं, उसको इनपुट देंगे। जसवीर यादव लगातार वो कह रहे हैं कि बाढ़ को लेकर सरकार केवल दावा कर रही है, कागजी काम हो रहा है। सुनिए, हम लोग कभी भी जो एनडीए की सरकार है वो कभी दावा नहीं करती है। एनडीए की सरकार काम में विश्वास करती है और काम के विश्वास के कारण ही हम आज यहाँ बने हुए हैं। और कहीं भी किसी भी तरह की कोई सूचना आपको नहीं मिल रही है। सब लोग कहते हैं कि हम व्यवस्था है। हम लोग भी और भी क्षेत्र में गए हैं, जहाँ जहाँ था सब जगह, खगड़िया, बेगूसराय वगैरह जिधर हम गए वहाँ हमारा सब जगह कहीं से भी आप देखिएगा कि किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं है। विपक्ष का काम, उनका तो कोई काम है नहीं, उसमें अगर करना है तो सब मिलके मदद करें, लेकिन ऐसे उठाने से कुछ नहीं है। हम जो आपको डाटा दे रहे हैं, डाटा जाके अगर कोई भी आपका कहीं भी आपका, सभी पत्रकार बंधु और सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह के लोग हैं, निश्चित रूप से उस कैंप में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी क्या स्थिति है। और हम तो देखते हैं कि प्रचार में भी हमारी स्थिति आप लोगों ने जब देखा है वही आप कहते हैं कि नहीं अच्छा कार्य हो रहा। क्षेत्र की सरकार ने नाव की व्यवस्था नहीं, अब उनका अब अपना पर्सनल एक ही क्षेत्र के लिए तो हम नहीं, हम तो पूरे बिहार के लिए हैं और पूरी बिहार की चिंता करके हमने जो नाव दिए हैं। आपको हम बताएं कि अभी हमारा नाव 1726 चल रहा है। तो 1726 जो हमारे प्रभावित क्षेत्र है, 15 जिला हमारी है और उसमें प्रखंड जो हमारा 82 है, उसमें तो हम सबके लिए किए हैं। हम पर्सनली एक ही क्षेत्र के लिए तो हम नहीं बने हैं। अगर सरकार है तो सबके लिए है। सरकार से उन्होंने आग्रह किया है कि जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके और जो पीड़ित है उन्हें 6,000 जो रुपए दिए जाते हैं वो 15,000 कर दीजिए। आप अब उनका तो अपना इनपुट है। हमारा तो जो मापदंड है, जो केंद्र सरकार का भी मापदंड होता है, वो बिहार सरकार का भी मापदंड होता है, तो हमारा मापदंड के अनुसार जितना देना है उतना तो हम देंगे ही। मैडम, एक सवाल बहुत बड़ा है, महंगाई है और जो 6,000 की योजना है लंबे वक्त से है, क्या इस आपदा में 6,000 रुपये काफ़ी हैं उन लोगों को?
निश्चित रूप से जो हमारे पास है अभी हम 6,000 देते हैं। आपको ये भी पता होगा किसी का घर क्षतिग्रस्त हो जाता है या घर विलीन हो जाता है, उनको 91,000 रुपया हम घर बनाने के लिए देते हैं। और जो छोटा छोटा अगर उसमें डैमेज होता है तो उनके छोटे अमाउंट से उनको पेमेंट हम करते हैं। तो इसलिए हमें तो हर चीज़ को देखना है। हमारा जो 91,000 रुपया हम घर बनाने के लिए देते हैं पूरे विलीन हो गए, और जो विलीन हो जाते हैं उनको हम ज़मीन खरीद के उसको देते हैं, उसको हम बसाते हैं इंदिरा आवास के तहत, या हम ये इंदिरा आवास कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुख्यमंत्री योजना आवास योजना के तहत। तो हम तो उसको यहाँ तक वहाँ से उठा के और सब चीज़ करते हुए हम बसाते भी हैं। बहुत ऐसे आपके गाँव हैं जिसको हम लोगों ने बसाया है, क्वेश्चन के माध्यम से आता है, उसमें भी हम लोगों ने जमीन खरीद के बसाया है। ये जातीय जनगणना को लेकर काफी जो है जंतर मंतर पर धरना। हाँ ठीक है, वो देखिए हमारी जो अपनी स्थिति है उस स्थिति से हम काम करेंगे, हम देखेंगे फिर आगे क्या होता है। अभी हमारा इनपुट 6,000 है, 6,000 हम देंगे। मैडम, जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी और जेडीयू दोनों एक साथ एक मंच पे है, और आरजेडी कह रही है कि आप जंतर मंतर पर धरना देंगे अगर ये जातीय जनगणना नहीं होगा। नहीं, उसमें अब देखेंगे जैसा बनेगा वैसा देखा जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है। देखिए हम कहीं भी कुछ नहीं कह सकते हैं उसमें, ठीक है जिसको प्रेशर बनाना है अपने। अब देखिए अपना अपना जो क्षेत्र है लोगों को फ्री है, हमारी इच्छा जो होगी वही करेंगे। मैंने उनकी जो होगी तो उनकी जो होगी मंशा होगी उस हिसाब से, क्योंकि हमारा है कि वहाँ अगर हम केंद्र में कहते हैं कि जनगणना नहीं हो, लेकिन और भी क्षेत्र जो हैं जो आपके जैसे मान लीजिए केरल है वो अपना जनगणना किया, उड़ीसा है वो अपना जनगणना किया, तो आप स्वतंत्र हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। हमारा है कि भाई अगर होगा तो विसार चाहे कुछ भी आगे आने वाले समय में फिर देखा जाएगा उसकी जनगणना। जब वो खुद मुख्यमंत्री, जब उनके पिताजी थे माताजी थी तो उस समय जनगणना क्यों नहीं हुआ, क्या मामला था कि जनगणना नहीं हुआ। और आज हम इतना प्रेशर दे रहे हैं, इस किस बात का दे रहे हैं, जबकि सरकार चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, सबके लिए चिंता करती है और सबकी बात सुनती है और सबका काम करती है। तो अभी ऐसा विसार क्या ज़रूरत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।